अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे मैं वॉक करके आ चुकी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है क्योंकि मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद वॉक करती हूँ। वॉक करने के बाद अबीहा के कपड़े प्रेस करती हूँ क्योंकि उसको स्कूल भेजना होता है। तो उसको मैं 6 बजे तक उठा देती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि वो जल्दी उठ जाए क्योंकि बच्चे जब तक फ्रेश ना हो तो फिर उनका मूड भी अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठा देना चाहिए ताकि उनका मूड फ्रेश हो जाए और वो कुछ खा भी लें। तो कोशिश तो यही होती है ये कुछ खा ले, लेकिन ये खाती नहीं है। एप्पल कभी कभी ये होता है कि थोड़ा सा खा लेते हैं, या दूध का गिलास कोशिश यही होती है कि इसको दे दिया जाए। लेकिन लंच में मैं इसको खाना दे देती हूँ ताकि इसको भूख लगे तो ये खा सके। और टीचर को भी मैं कह देती हूँ कि इसको मना नहीं करना। तो यहाँ पे इसके ना जो ड्रेस प्रेस कर रही थी ना उसके ऊपर कलर लगा हुआ था फ्रंट वाली साइड पे, क्योंकि सारा दिन ये वाटर कलर करती रहती है। तो मैंने देखा ही नहीं, मैं ऐसे प्रेस करती जा रही थी, बाद में पता चला। फिर मैंने इसकी ये वाली शर्ट प्रेस की क्योंकि वो वाली है, तो अब मैंने सोचा कि वॉश करके अल्लाह करे वो कलर उतर जाए, क्योंकि न्यू ड्रेस है, अभी कुछ दिन तो हुए हैं उसको स्टिच करवाए हुए। और ये वाली फिर मैंने इसकी प्रेस की। ये शर्ट्स जो है ना ये मैंने बीच ट्री से ली थी और ये इतनी कलरफुल सी है, प्यारी सी है ना, पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए इसका मूड अभी भी फ्रेश नहीं है। तो ये उठने के बाद इतनी सुस्त हुई होती है ना, कपड़ा यहाँ पे मैंने ड्रेस चेंज कर दिया, उसके बाद भी इसका मूड फ्रेश नहीं था। फिर मैंने सुबह सुबह का टाइम था, मैंने सोचा कि साथ वॉशिंग मशीन भी लगा लेती हूँ क्योंकि कपड़े काफ़ी जमा हो गए थे और हम लोग शादी पे गए हुए थे, शादी से वापस आए हैं। क्योंकि मैं डेली की डेली ही धो लेती हूँ, अक्सर ऐसे होता है कि मैं हर दूसरे दिन मशीन लगा रही होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी गैप आ गया था, घर पे नहीं थे। तो ये फिर मैं सर्फ़ डाला। और ये जो सर्फ़ का पैकेट आप देख रहे हैं ना, सर्फ़ एक्सेल का, ये 150 का पैकेट होता था। तो आज कल मैंने ये सर्फ़ का पैकेट मंगवाया तो ये 200 का मिल रहा है। हर चीज़ डबल रेट पे मिल रही है। इतनी महंगाई हो गई है ना पाकिस्तान में, जब से ये न्यू गवर्नमेंट आई है ना, महंगाई तो डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो फिर यहाँ पे कपड़े जमा हुए पड़े थे और ये फैंसी कपड़े थे, ये मैंने हाथ से ही धोने थे क्योंकि ये शादी में यूज़ हुए थे कपड़े। और ये वाले दूसरे जो कपड़े थे, ये मेरी बास्केट है जहाँ मैं कपड़े डाल के रखती हूँ धोने वाले, और ये कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द खाली हो जाए। एक बेडशीट थी। और ये वाली जो वॉशिंग मशीन होती है ना, इसमें ज़्यादा कपड़े नहीं डालते क्योंकि ये 7.5 kg की है, और अगर बड़ी मशीन हो तो उसमें हम ज़्यादा डाल देते हैं। तो इसमें 3 से 4 सूट मैक्सिमम डालने चाहिए, वरना मशीन के बेरिंग जो होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। वैसे तो सर्फ़ डालने की जगह ये बनी हुई है, लेकिन मैं इसमें नहीं डालती, मैं अंदर ही डाल देती हूँ क्योंकि वहाँ से ना मशीन सही तरह से सर्फ़ नहीं लेती और सर्फ़ पड़ा रहता है वहाँ पर। तो इसलिए मैं जितने कपड़े डालती हूँ ना उसी हिसाब से सर्फ़ डाल देती हूँ। एक ढक्कन मैंने सर्फ़ का डाल दिया था क्योंकि एक बेडशीट थी, 2 शर्टें थी बस, और एक अबीहा का पजामा था। तो मशीन सुबह सुबह लगा दी क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम होता है, बाद में ज़्यादा धूप आ जाती है ना तो कपड़े धोने बहुत मुश्किल होते हैं, फैलाने भी मुश्किल होते हैं। तो इसलिए सुबह के टाइम या शाम के टाइम ही मैं आजकल मशीन लगाती हूँ क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा होती है। मशीन तो मैंने यहाँ पर लगा दी क्योंकि वो धुलने में टाइम लगेगा। उतनी देर अबीहा की मैंने कंघी कर दी। इसकी कंघी करना भी ना एक मुश्किल टास्क मुझे लगता है। और ये जो ब्रश है ना, इसका ये फोम वाला जो ब्रश होता है ना, इससे शुक्र है कि इसकी कंघी आराम से हो जाती है और ये तंग नहीं करती और आराम से करवा लेती है। और अब तो इसने सर में ना इसके जुएँ भी पड़ गई हैं, जब से स्कूल जाना शुरू की है ना, एक आधी निकल आती है। और मेरी कोशिश यही होती है मैं डेली इसके कंघी लगाती हूँ ताकि एक आधी भी जुआ आ जाए ना तो मैं फ़ौरन निकाल दूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसका सर हमेशा साफ़ ही होता है। 2-3 दिन के बाद एक आधी निकल आती है, लेकिन यह है कि मैं इसको डॉक्टर शैम्पू भी करवा देती हूँ अगर ज़्यादा जुएँ हो जाएं, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने वाले बच्चों के होती ही हैं, चाहे हम जितनी मर्जी केयर कर लेना बच्चों के पड़ जाती हैं जुएँ। और फिर उसके बाद मैंने आज कह रही थी फ्राइज़ लेके जाने हैं, तो ये इसका लंच बॉक्स है आज का। फ्राइज़ दे दिए थे, साथ एक बिस्किट दे दिया था और केचप डाल के दे दिया था। तो और कह रही थी कि मैंने चॉकलेट भी एक लेनी है। तो ये आज इसका थोड़ा सा लंच था जो मैंने आज इसको दिया, क्योंकि इसकी मर्ज़ी होती है, अपनी मर्ज़ी की ही चीज़ें लेके जाती हैं। पहले मुझे आइडिया नहीं होता था कि बच्चे जो है ना इस तरह ज़िद करते हैं। तो अब जब से ये स्कूल जाने लगे हैं तो मुझे बहुत मुश्किल होती है, समझ में नहीं आता कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए जो उनका फेवरेट हो वो खा लें। ना इसने रोटी लेके जानी है, ना इसने चावल लेके जाने होते हैं, बस इसको ब्रेड अंडा दे दो। सैंडविच भी कभी खा लेती है, कभी नहीं खाती, ज़्यादातर नहीं खाती है। फिर कभी नूडल्स तो कभी फ्राइज़ तो कभी बिस्किट्स, इस तरह की चीज़ें। कभी मैं फ्रूट भी डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने आटा गूंदा यहाँ पे क्योंकि आटा ख़त्म हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने ये वाटरमेलन खाया और बनाना। ये मैंने नाश्ते से पहले, क्योंकि वॉक करने के बाद मैं पानी का गिलास लेती हूँ और उसके बाद छोटे मोटे काम करती हूँ। फिर आटा शाटा अगर गूंदना हो वो गूंद लिया, और साथ ही फिर मैं थोड़ा सा फ्रूट ले लेती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि आजकल मैं सोच रही थी कि मैं डाइट स्टार्ट करूँ क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया डाइट को छोड़े हुए।
तो आज मैंने नाश्ता बाहर से मंगवा लिया था, आटा गूंद लिया था लेकिन सालन नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने नान चने बाहर से मंगवा लिए थे। ये कोफ्तों वाले चने और नान है, और ये अंडा और कोफ्ता इसके अंदर होता है। ये जो चने होते हैं ना, बहुत मज़े के होते हैं वैसे तो, लेकिन आज मुझे मज़े के नहीं लगे थे क्योंकि कोफ्ता जो है ना वो अंदर से मुझे कच्चा कच्चा सा लग रहा था। लेकिन मैंने अभी नाश्ता नहीं किया था, बस हस्बैंड को दिया था और मैंने दूध का गिलास ले लिया था। मैं कोशिश यही करती हूँ कि फ्रूट, दूध, सब्जियाँ, फल वगैरह खा के ही गुजारा करूँ। आजकल डाइट दोबारा से स्टार्ट करने लगी हूँ क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी हो गई थी। 3 किलो वज़न कम किया था रमज़ान में, लेकिन बाद में फिर बढ़ गया था। जब हम ईद करने के लिए गए थे ना, तो वो सारे खाने पीने इतने ज़्यादा होते हैं कि वज़न बढ़ जाता है। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ ना शेयर करना था, हमारी ना एक यूट्यूबर बहन है, उनका नाम चैनल का नाम है लाइफ विद उम्मे नईम। उनकी बहुत ही दुखी सी स्टोरी है। उनकी जो 2 बेटे थे उनकी डेथ हो चुकी है, और इसके अलावा उनकी 4 बेटियां हैं। वो सऊदीया में रहते थे, लेकिन उनके हस्बैंड का ना फालिज का अटैक हुआ, तो जिसकी वजह से उनको अपना सारा बिज़नेस वाइंड अप करके ना पाकिस्तान शिफ्ट होना पड़ा। तो काफ़ी उनकी जायदाद थी, काफ़ी उनका ना बिल्डिंग मटीरियल का काम था और बहुत ही अच्छा था। 8-9 करोड़ का वो बता रही थी कि उनका काम था, लेकिन वो सारा उन्होंने फ़रोख्त किया और वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। तो काफ़ी उनको बुरे हालात का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि हस्बैंड उनकी जो है वो फालिज का अटैक था और वो काम जॉब वगैरह भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए ना उन्होंने फिर चैनल बनाया अपने बच्चों की स्टडीज़ के लिए। तो आपने उनके चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना है, उनकी वीडियोज़ को लाइक शेयर करना है। मुझे उनकी एक बात ये अच्छी लगी है कि उन्होंने जो चैनल बनाया ना, वो उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए भी बनाया। उसमें से कुछ हिस्सा वो उन्होंने कहा कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए, मतलब वो लोग जो गरीब हैं या जिनकी वो मदद करना चाहती हैं, तो उनको वो ज़रूर करेंगी, उसमें से ना हेल्प करेंगी। तो इसलिए अगर आप भी उनके चैनल को सपोर्ट करेंगे तो अल्लाह ताला भी इससे खुश होंगे और आपको भी इसका सवाब मिलेगा। तो इसलिए मैंने तो इनके चैनल को सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है। तो आप लोग सब ने भी इनके चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना है, ठीक है। फिर 12 बजे के बाद मैंने थोड़ा सा नान और ये चने मैंने थोड़े से खाए थे, क्योंकि मैं आजकल 2 टाइम ही खाना खा रही हूँ। सुबह फ्रूट वगैरह या दूध ले लेती हूँ, जूसेस वगैरह, और उसके अलावा नाश्ते में बस थोड़ा सा खाना, और उसके बाद शाम का बस ये आजकल ले रही हूँ। तो देखते हैं वज़न कम होता है कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने ये दोपहर के खाने की तैयारी के लिए सब्जियां वगैरह मंगवाई हैं आज, और प्याज ख़त्म हुए थे, खीरे, और इसके अलावा ये जो शलजम होते हैं, मैंने सोच रही थी कि आज शलजम बना लूँगी। और इसके अलावा चिकन मंगवाया है, ऑयल ख़त्म हुआ था, साबुन, बर्तन धोने वाला, टमाटर। और आपको पता है चिकन भी इतना महंगा हो गया है आजकल, 400 रुपये किलो से ज़्यादा, 420, 25, 30 तक पहुंच चुका है इसका रेट, डबल हो गया हुआ है। इसके अलावा ये बंद गोभी मंगवाई थी, क्योंकि मैं सब्जियों का सैलड भी खाना था, तो इसलिए सब्जियां मंगवाई थी, जिसमें ये चुकंदर भी था, धनिया, और इसके अलावा गाजरें, बंद गोभी और खीरे। ये जो हेल्दी सा सैलड मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ, जो मैं रमज़ान से पहले लेती थी, क्योंकि रमज़ान में तो सारी रूटीन चेंज हो चुकी थी मेरी। तो अब दोबारा से मैं सोच रही हूँ कि यही रूटीन जो है ना वो शुरू करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों के साथ साथ भी मैं शेयर करती रहूँगी जो जो मैं ले रही होंगी। तो ये इतना सा सामान पे 2000 लग गया था, और साथ में ये चुकंदर और पालक भी मैं मंगवाई थी, क्योंकि सैलड के अंदर मैं पालक, चुकंदर, बंद गोभी, खीरे और गाजर, इसके अलावा शलजम, अगर सलाद पत्ता मिल जाए ना तो वो भी मैं डाल लेती हूँ, और साथ में कुछ बीन्स भी डाल लेती हूँ, जैसे चने हो गए, लोबिया, इस तरह का बीन सैलड भी बना लेती हूँ, और वेजिटेबल सैलड भी बना लेती हूँ। तो ये हेल्दी भी होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो बस आजकल मेरी यही रूटीन शुरू होने वाली है। तो बस इसको संभालने के लिए ना, ये जो बंद गोभी होती है ना, इसको मैं शॉपर में डाल के रखती हूँ, वरना ये ब्लैक हो जाती है। फ्रिज में अगर शॉपर में डाल के आप रखें ना फ्रिज के दरवाजे में, तो ये सच में 1 महीने तक चली जाती है, मेरी तो ख़राब नहीं होती है। इसके अलावा चुकंदर, शलजम और बाकी सारे जितने भी ये सब्जियाँ थी ना, वो मैंने शॉपर में डाल के ना फ्रिज की बास्केट में रख दी थी, इस तरह सेव रहती हैं। फिर ये फ्रूट भी लेकर आए थे, और ये तरबूज काफ़ी बड़ा था, मैंने इसको 2 पीस में डिवाइड किया, और कुछ मैंने काट के रख लिया, और हाफ मैंने नीचे भेज दिया था, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में मेरे अबीहा के चाचू चाची रहते हैं, तो मैंने उनको भिजवा दिया था वाटरमेलन, और क्योंकि इतना बड़ा था। और फिर इसके अलावा मैंने हाफ़ कट करके रख लिया था फ्रिज में, और हाफ़ जो है ना वो मैंने ऐसे पैक करके फ्रिज के अंदर रख दिया था, ताकि फिर वो कल यूज़ हो जाए, क्योंकि ये अबीहा के ना बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, अबीहा को बहुत पसंद है। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करो, और आप लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग टाइम निकालते हैं, मेरा व्लॉग्स देखते हैं, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग्स जो है ना वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के
साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि हमारी फैमिली जो है ना वो इंक्रीज़ हो सके। तो इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आप मज़े मज़े के व्लॉग्स जो हैं वो मेरे मिस ना कर सके। तो यहाँ पे फिर मैंने वाटरमेलन फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद बनानाज ये इनको मैंने उल्टा करके इस तरीके से रख दिया था ताकि ये गल ना जाएँ। और फिर ये जो थे आलू बुखारा भी लेकर आए थे, आलू बुखारा को मैंने ऐसे ही वॉश करके फ्रिज के अंदर रख दिया था। और ये जो ग्रीन वाले एप्पल मैंने मंगवाए थे ना, ये सामने जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये मैंने सैलड में यूज़ करने के लिए मंगवाए थे क्योंकि मैं जो बीन सैलड या अपने लिए जो सैलड बनाती हूँ ना उसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ। और दूसरे एप्पल जो हैं ये बीहा के लिए मंगवाए हैं क्योंकि बीहा नाश्ते में खाना नहीं खाती, तो इसके बाबा कह रहे थे इसको एक एप्पल दे दिया करो स्कूल जाने से पहले ताकि वो कुछ तो खा के जाए ना एटलीस्ट, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाती। फिर इनको भी मैंने गिरा लगा के तो फ्रिज की बास्केट में ये सारी चीज़ें रख दी थी, जबकि बनाना बस बाहर रखे थे क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। ये तो था आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुकिंग की वीडियोस के मैंने क्या बनाया था खाने में, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था और आप लोगों ने बोर हो जाना था, इसलिए मैंने व्लॉग को एंड कर दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। इंशाल्लाह सुबह मिलूँगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।